प्राचीन पारंपरिक तरीके से आज हम च्यवनप्राश को बना रहे हैं। हल्के पीले और पके हुए आंवले ही काम में लेवे। शास्त्र में भी पीले आंवले लेने का विधान है। आंवलों को धोकर सूती कपड़े में डालें। अब इनकी पोटली बनाई जाएगी। पोटली बनाकर साइड में रखें। अब हम च्यवनप्राश में डालने वाली औषधियों को लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इनको क्वाथ औषधियां कहते हैं। इन सब की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इन सब का क्वाथ बनाया जाएगा। क्वाथ बनाने से पहले जो औषधियां मोटी मोटी है उनको दरदरा कूटा जाता है। क्वाथ औषधियां को दरदरा कूट लिया गया है। अब इनको कढ़ाई में डाल रहे हैं। जितनी क्वाथ औषधियां है उनके वजन का 16 गुना जल कढ़ाई में मिला रहे हैं। अब जो आंवले की पोटली हमने बनाई थी वो इसमें रखेंगे। च्यवनप्राश में एक्यूरेट गणित का इस्तेमाल होता है, तभी अच्छा और स्वादिष्ट च्यवनप्राश बन पाता है। हमें इस क्वाथ को तब तक उबालना होता है जब तक कि जितना पानी हमने लिया था उसका चौथा हिस्सा शेष न रह जाए। आंवले अच्छे से पक गए हैं। अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। आंवले अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए ताकि इनकी पिष्टी अच्छे से निकल सके। आंवले की कली अच्छे से खिल रही है, यानी आंवले अच्छे से पक चुके हैं। हमारा क्वाथ भी तैयार हो गया है। इसको कपड़े से छान लेते हैं। इसको छानकर अलग रख ले। इसकी चाशनी बनाई जाएगी। अब आंवले की पिष्टी निकालने के लिए एक बर्तन पर कपड़े को रस्सी से टाइट बांध रहे हैं। यह ढीला नहीं रहना चाहिए। अब गरम गरम आंवलों को इस पर रगड़कर आंवले का रेशा अलग कर ले। सारे आंवलों को इसी तरह रगड़कर उसका रेशा अलग कर ले। अब हम शुद्ध देशी गाय का घी कढ़ाई में मिला रहे हैं। यह घी हम स्वयं घर पर बिलौना विधि से तैयार करते हैं। अब घानी से निकला हुआ तिल तेल इसमें मिला रहे हैं। शास्त्र में घी और तिल तेल दोनों को समान मात्रा में मिलाने का विधान है। अब आंवले की पिष्टी कढ़ाई में मिलाएंगे। घी और तेल में इस आंवले की पिष्टी को सेका जाएगा। घी और तेल कुछ देर बाद आंवला सोख लेगा। ये देखिए, कहीं पर भी तेल और घी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आंवला तब तक पकेगा जब तक कि यह वापस घी और तेल न छोड़ दे। जब आंवला पूरी तरह से पक जाएगा तब यह घी और तेल खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। इसमें लगातार पलटा चलता है। कुछ क्षण भी इस प्रक्रिया में पलटा नहीं रुकता है। ऐसा करते ही आंवला चिपक जाता है। पिष्टी से पानी काफी उड़ गया है। अब आप देख पा रहे हैं घी बाहर दिख रहा है। इस स्थिति में पिष्टी को पका हुआ माना जाता है। यह च्यवनप्राश का महत्वपूर्ण चरण है। पिष्टी कच्ची रहती है तो च्यवनप्राश का लाभ नहीं मिलता है। अभी ये जैसे जैसे ठंडी होगी घी और तेल बाहर आएगा। ये एकदम हलवे की तरह दिखाई दे रहा है। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। यह औषधियों का क्वाथ है जो हमने कपड़े से छाना था। यह पीली मिश्री है जिसके साथ इस क्वाथ को गर्म करके चाशनी तैयार करनी है। चाशनी के ऊपर जब इस तरह के झाग आए तो इसे अलग करना अच्छा रहता है। इससे मिश्री की सफाई हो जाती है। चाशनी तैयार है। अब इसको कपड़े से छान लेनी है। अब आंवले की पकी हुई पिष्टी में इस चाशनी को मिलाएंगे। धीरे धीरे नीम के डंडे से इसको मिलाया जा रहा है। पूरी चाशनी मिलाने के बाद अब यह प्रक्षेप द्रव्य इस अवलेह में मिलाएंगे। ये सारे बारीक पीस लिए गए हैं। ये सफेद सफेद वंशलोचन है जो ज्यादातर लोग नकली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह महंगी आती है। हमने पूरा शास्त्र विधि को फॉलो करके इसका निर्माण किया है और सभी औषधियां उत्तम क्वालिटी की ही इस्तेमाल की है। जब यह अवलेह ठंडा हो जाएगा तब इसमें ऊपर से शहद मिलाया जाएगा। यह दूसरा दिन है। अब अवलेह ठंडा है। ये लीजिए, हमने शास्त्र विधि के अनुसार च्यवनप्राश को तैयार कर लिया है। आप रोज सवेरे सुबह खाली पेट इसे खाएं।
च्यवनप्राश को कितनी मात्रा में खाना है ये आप पर निर्भर करता है। उतना खाए कि जिससे आपकी भूख न मरे। च्यवन ऋषि ने भी ऐसा ही किया था। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ग्लो एनहांसर होने के साथ ही एंटी डर्मेटाइटिस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आदि को शक्ति प्रदान करता है। अगर यह आप हमसे लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।